नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज निचलौल नगर पंचायत में ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली का मामला बढ़ता जा रहा है आक्रोश। जी हां, महाराजगंज जिले के निचलौल आदर्श नगर पंचायत में ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज भारत न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नगर पंचायत क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों से प्रतिदिन 40 से 50 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब इस वसूली के बदले न तो कोई उनको रसीद दी जाती है और न ही यह प्रक्रिया शासन की किसी अधिकृत गाइडलाइन के तहत होती है। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट है कि ई रिक्शा चालकों से किसी भी प्रकार का शुल्क या टैक्सी नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर अगर वो नगर पंचायत की ओर से निर्धारित नहीं है। बावजूद इसके निचलौल में खुलेआम या अवैध वसूली की जा रही है, जिससे न सिर्फ ई रिक्शा चालकों की आजीविका प्रभावित हो रही है बल्कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि यह वसूली नगर पंचायत के किसी नियमित कर्मचारी द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि कुछ खास और सगे संबंधियों जैसे प्रिंस अग्रणी, छोटू यादव, मुन्ना यादव, राधे पासवान को इस काम में लगाया गया है। यह पूरा तंत्र एक इस तरह संचालित हो रहा है कि कोई सीधे तौर पर नगर पंचायत को दोष न ठहरा सके, लेकिन चालकों का मानना है कि यह सब कुछ प्रशासन की मिलीभगत से ही हो रहा है। चालक ने तेज भारत न्यूज से बातचीत में बताया, हम रोज टैक्सी स्टैंड पर खड़े होने के लिए 40 से 50 रुपए देने पड़ते हैं। यह पैसा न किसी रसीद के साथ लिया जाता है और न ही किसी को आधिकारिक आदेश दिखाया जाता है। हमसे कहा जाता है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो स्टैंड से बाहर कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर ई रिक्शा चालकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि वे मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और जैसे में इस तरह की वसूली उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ रही है। चालकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस अवैध वसूली पर रोक नहीं लगी तो वह एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन चालकों का कहना है कि यह मामला नया नहीं है, लंबे समय से यह खेल चल रहा है। स्थानीय समाजसेवी और नागरिकों ने भी इस अवैध वसूली के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि ई रिक्शा चालकों से भी की जा रही यह जबरन वसूली पूरी तरह से गैर कानूनी और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितना गंभीर रुख अपनाता है और ई रिक्शा चालकों को कब न्याय मिलता है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला बड़ा जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से दीपांकर कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। निचलौल में आसपास 2-4 किलोमीटर के रेंज में। यहाँ टैक्सी स्टैंड लगता है आपका? हाँ, लेते हैं लोग। कितना देते हैं? 40 रुपया, 30 रुपया। रसीद भी मिलती है उसकी? रसीद नहीं मिलती है। क्यों रसीद नहीं मांगते हैं? नहीं देते ही नहीं है लोग। पहले मिलता था, अब नहीं देता है। कौन वसूली करते हैं? यहाँ पे मुन्ना भैया इस पे हो गए हैं और इधर छोटू भैया हो गए हैं, राधे भैया हो गए हैं। अच्छा, तो रसीद नहीं देते हैं आप लोगों को, वसूली करते हैं। ई रिक्शा है आपका? ई रिक्शा। कितना देते हैं? 40 रुपया, 30 रुपया ऐसे लेते हैं। कहाँ घर है भैया? जमराना। अच्छा, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं गाड़ी को। तो आप यहाँ स्टैंड भी देते हैं? हाँ। कितना? 40 रुपया। 40 रुपया। कोई रसीद वसीद मिलती है आपको? कुछ नहीं। मांगते नहीं है आप? देते ही नहीं लोग। अच्छा, तो इसके लिए आप फिर उनसे इतराज नहीं किए कि जब हमसे आप रसीद कहले बाबू रसीद दो, कल रसीद नहीं बचा है। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। आप क्या करते हैं निचलौल में? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रसीद आपको मिलती है क्या? यहाँ चंदा वंदा या चाहे टैक्स वैक्स कोई नहीं लगता है? लगता है 40 रुपए पर डे। अच्छा, 40 रुपए पर डे आप देते हैं जी। रसीद मिलती है? नहीं मिलती। मांगते हैं कि नहीं मांगते? मांगते हम लोग तो कहते हैं लोग कि रसीद लेंगे तो 55 रुपया लगेगा, नहीं लेंगे तो आप 40 रुपया जमा करिए। तो आपका टेम्पू है कि ई रिक्शा है? ऑटो ई रिक्शा। ई रिक्शा है। अच्छा, क्या नाम है? श्याम सुंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? आरती। क्या करते हैं आप निचलौल में? ई रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ निचलौल में तो पैसा नहीं लगता होगा? 40 रुपया लेते हैं लोग। 40 रुपए लेते हैं।
किस चीज का? अब ये तो नहीं हम पूछे, वो लोग कहते हैं लोग की स्टैंड लग रहा है, लॉकडाउन एरिया सुन रही है। अच्छा अच्छा, रसीद वसीद भी देते हैं कुछ? रसीद नहीं देते हैं लोग। मांगे हैं आप कभी? मांगे नहीं है, लेकिन हर हमेशा रसीद नहीं देते थे। पहले भी जब से शुरुआत से हुआ। नहीं तब वो नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा राजू पासवान। ये किस पे बैठे हैं, क्या है, कौन सी रिक्शा गाड़ी? रिक्शा ऑटो रिक्शा बैटरी वाला। अच्छा, कहाँ चलते हैं इसको लेकर के? यहाँ से सिसवा सब यहाँ गड़बा तक दिल्ली को कोई स्टैंड वगैरह नहीं लगता है? स्टेज लेते हैं 40 रुपया। 40? पर्ची मांगले पर रसीद मांगले 55 देते हैं। अच्छा, रसीद मांगते हैं तो क्या कहते हैं? 55 रुपया लाओ तब स्टैंड अच्छा, 55 दोगे तो रसीद मिलेगी, 40 दोगे तो रसीद नहीं मिलेगी, ये कहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, कई बार झगड़ा हो जाला जा यहाँ है, झगड़ा करी है ई वाले मुन्ना वाले और छोटू वाले लोग झगड़ा कर कहाँ स्टैंड ना देवे रे पर